नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स क्या होता है और इसकी जो सूजन होती है जिसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, है ना, उसका कारण क्या होता है और इसकी होम्योपैथिक दवाई क्या है ना। क्योंकि एक सर्जिकल केस है दोस्तों। आप यदि एलोपैथी सिस्टम में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो आपको ऑपरेट करने को बोल दिया जाएगा, है ना। परंतु होम्योपैथी की सहायता से यदि आपका फर्स्ट सेकेंड स्टेज में ही आपको पता लग जाता है कि अपेंडिक्स है, मतलब इनिशियल स्टेज में आपको पता लग गया है और आपको सूजन नहीं आई है, या फिर जो अपेंडिक्स है उसमें जो है वो हम बोल सकते हैं पॉइजन नहीं बना है, तो आप जो है विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं अपेंडिसाइटिस होता क्या है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिक्स की सूजन होती है ना। अपेंडिक्स क्या होता है? जो हमारी आंत होती है ना, वो आंत का एक निकला हुआ भाग होता है जो अभी अभी के तौर पर यदि देखें, वर्तमान में देखें, तो हम ह्यूमंस के लिए अननेसेसरी है ना। उसका कोई भी काम शरीर में नहीं है, फालतू ऑर्गन है ना। परंतु यदि हम कुछ पीछे जाएं, आदि मानव के समय में देखें, तो आदि मानव क्या करते थे कि घास फूस खाते थे जिसमें सेल्यूलोज होता था, है ना। तो मतलब कॉम्प्लेक्स स्टार्च होती थी। तो वो जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च थी उसके पाचन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स जिम्मेवार था। परंतु अब जैसे कि हम लोग पका करके उसके बाद में देखा होगा आपने, आदि मानव ने फिर जो है आग की खोज की, आग में फिर जो है खाना पकाने लग गए। अब पका हुआ जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। धीरे 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 जब जो है बंदर से हम इंसान बने, तो उस समय में क्या हुआ कि अपेंडिक्स जो है वो हमारा एक अननेसेसरी ऑर्गन बनकर रह गया। नेसेसरी अब वो नहीं है। होता सब में है ना। मेल फीमेल सब में अपेंडिक्स होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पर होता जरूर है। परंतु कोई कारण यदि ऐसा हो गया जिससे वो ओपन हो गया, है ना, क्लोज होता है, परंतु यदि वो ओपन हो जाता है, अब ओपन क्यों होता है उसके कारणों पर देख लेते हैं। पहला कारण और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आपका कब्ज, है ना, कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और साथ में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबे समय से कब्जे की प्रॉब्लम है, तो आपको ये हो सकता है। दूसरा कारण, आपकी डाइट। यदि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आपको जो है आपका मल जो है वो कड़ा हो जाएगा, और कड़े मल के से जब वो मतलब आप प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है उससे वो अपेंडिक्स ओपन हो जाए। तीसरा होता है ऐसी चीज हम खा लें जिससे जो है वो डाइजेशन हमारा बिगड़ जाए, है ना। जैसे अधपका मीट व्यक्ति खा लेता है तो हो जाता है। बहुत से लोगों को जो है ठंडी चीज, गर्म चीज ज्यादा खाने की आदत होती है, उस कारण से भी हो सकता है ना। अगला कारण है ट्रॉमा, मतलब इंजुरी। यदि आपको पेट संबंधी इंजुरी हुई हो तो आपको हो सकता है ना। उसके अगला कारण है दोस्तों आपकी क्रॉनिक कफ, मतलब खांसी। आप खांसते हो तो आपके पेट पे भी बल आता है ना, पेट अंदर की ओर जाता है। तो जब पेट अंदर की ओर जाएगा तो वहां का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, है ना, वहां के ऑर्गन में प्रेशर लगेगा, तो हो सकता है उस कारण से भी अपेंडिसाइटिस हो जाए। ऐसे बहुत सारे कारण दोस्तों हो सकते हैं। आइए बिना वक्त गवाए हम चलते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जिससे हम विदाउट सर्जरी अपेंडिक्स को ठीक कर सकते हैं। आपको सलाह देना चाहूंगा, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द होता है, अभी अपेंडिक्स का दर्द दर्द कहाँ होता है? राइट साइड में नीचे की ओर होता है ना। जो मैं पिक्चर लगा दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। राइट साइड में होता है ना, सीधे हाथ के नीचे की ओर होता है ना। जैसे आपकी जो नाभि है, मान लीजिए ये राइट हैंड है मेरा, है ना, तो राइट हैंड पे नीचे की ओर होगा, नाभि के नीचे की ओर, ये नाभि है और इसके नीचे की ओर होगा, समझ गए ना। हाँ, तो इस टाइप से आपको दर्द महसूस होगा, वहां पर दर्द होगा क्योंकि वहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है। अब दोस्तों इसकी होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें, मैं बता रहा था आपको कि यदि आपको दर्द हो रहा है राइट साइड में, आप तुरंत किसी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन के पास जाएं, उनसे चेकअप करवाएं,
यदि वो डायग्नोज कर देते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि आपको अपेंडिसाइटिस है, तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले करके देखें। तुरंत सर्जरी की ओर ना भागे। डॉक्टर्स तो आपको बोलेंगे कि आप तुरंत आधे घंटे में सर्जरी करवा लें, वो उनकी जगह सही है। यदि आपकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, अपेंडिक्स जो है उसमें मल बहुत दिनों से सड़ रहा था और अब वो बस्ट हो गया है, तो आपको इमीडिएटली सर्जरी करवाना पड़ेगी। तब आपको होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी कुछ भी काम नहीं करेगी, आपको सर्जरी ही नीड होगी। तो यदि ऐसी कंडीशन है कि जो आपका अपेंडिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्वेल होकर के वहाँ पे सड़न आ गई है और अब वो फट भी चुका है या फटने वाला है, तो आप तुरंत सर्जरी करवाएं, है ना, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपको तुरंत सर्जरी करवाना है। परंतु यदि आपको कुछ समय से दर्द बना रहता है और आपने सर्जरी अल्ट्रासाउंड करवाई है, उसमें अपेंडिक्स निकल गया है ना, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी है कि भाई आप ये दवाई खाओ, हो सकता है उससे ठीक हो जाए, नहीं तो आपको 7-8 दिन बाद सर्जरी कर देंगे। इस कंडीशन में आप होम्योपैथी की सहायता लीजिए। सबसे पहले दवाइयों की ओर जाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको अपेंडिक्स है तो आप एनिमा जरूर लगाएं। एनिमा नॉर्मल कुनकुने पानी का लगाएं, है ना। नॉर्मल जो पानी होता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मतलब 30 डिग्री के करीब पानी गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म ना हो और ज्यादा ठंडा भी ना हो, जिससे आप उंगली डुबा करके देखें, आपको एक नॉर्मल सेंसेशन हो कि हाँ ठीक है। एक नॉर्मल कुनकुना पानी जिसको हम बोलते हैं, वो कुनकुने पानी का एनिमा जरूर लगाएं। दिन में 2 से 3 बार आप एनिमा लगाएं, तो हो सकता है कि दवाई लेने की भी जरूरत ना पड़े और एनिमा से ही आप ठीक हो जाओ। चलिए आगे आते हैं दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयों की ओर। होम्योपैथिक दवाइयां दोस्तों बहुत शानदार आपको रिजल्ट दे सकती है इस सर्जिकल केस में भी। इसमें क्या होगा कि यदि आपको, अब हम कारणों की ओर जाते हैं ना, जिस जिस प्रकार से कारण से जो है अपेंडिक्स हो रहा है, उस कारण की होम्योपैथिक दवाई आपको बताता हूँ। लास्ट में एक ऐसी दवाई बताऊंगा जिसको आप लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों सडन और वॉयलेंट दर्द होना, है ना। मतलब अपेंडिक्स का जो दर्द है, आपको मतलब कुछ भी नहीं था, आप बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे, पर अचानक से राइट साइड में बहुत तेज दर्द हुआ, है ना, और आप तुरंत डॉक्टर के पास भागे, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखी और आपको जो है अपेंडिक्स डायग्नोज हो गया। इसके पहले कभी भी दर्द नहीं हुआ था, एक ही दिन पे बहुत तेज दर्द हुआ और एक ही दिन में अल्ट्रासाउंड होकर के आपको डायग्नोज हो गया। मतलब सडन एंड वॉयलेंट, सडन एंड वॉयलेंट जहां भी ये शब्द सुने आप, तो एकोनाइट जरूर याद कीजिए। आप ऐसी कंडीशन में जब आपको बहुत तेज और अचानक दर्द हो रहा है, आप एकोनाइट 30 पोटेंसी में यूज करें। एकोनाइट 30 को 2-2 गुण करके दिन में 3 बार यदि आप लेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। परंतु यदि आपको एक ही दिन में बहुत तेज दर्द हुआ है, तो आप जो है हर 1 घंटे से इसको रिपीट कर सकते हैं। हर 1 घंटे से इसकी 2-2 गुण आप लेंगे, लगभग 5 से 6 बार लीजिए, तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा और हो सकता है अपेंडिक्स भी ठीक हो जाए। आइए दोस्तों, अगली जो दोस्तों दवाई है वो अपेंडिक्स की फास्फोरस है। फास्फोरस में हम क्या देखते हैं कि जो पेशेंट है उसकी जो पूरी आहार नाल होती है ना, उसमें बर्निंग होती है, जलन होती है ना। और छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब सीकम, रेक्टम, कॉलोन, सब में सूजन आ जाती है। अपेंडिक्स में तो सूजन है ही है, पर साथ में आंतों में भी इंफेक्शन फैल जाता है, आंतों में भी सूजन आ जाती है और पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है। बहुत ज्यादा जलन होती है, इतनी जलन होती है कि पेशेंट जो है वोमिट करने लगता है, और वोमिट जब उसको होती है तो वोमिट भी काफी ज्यादा ऑफेंसिव, मतलब बदबूदार होती है। तो इस केस में आपको फास्फोरस देना है। फास्फोरस को भी 30 पोटेंसी में हर 1 से 2 घंटे में आप रिपीट कीजिए, आपका जो अपेंडिक्स है ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि ये इनके जो पेशेंट होते हैं, इनको जब अपेंडिक्स होता है तो उसका कारण यदि देखा जाए तो उसका कारण होता है अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स का खाना, है ना, अधपका मीट खाना, है ना, फिर ऐसी चीज खाना जो पच नहीं सकती है ना, जंक फूड खाना, है ना। और जो है रिकरेंट, ऐसे लोगों को क्या होता है ना, रिकरेंट फूड पॉइजनिंग होती रहती है ना। पानी पता से बहुत खराब जगहों से खा लेते हैं, है ना, बर्गर्स, पिज्जाज, फ्रेंच फ्राइज और न जाने कितने प्रकार के फास्ट फूड और जो अपने जिसको हम स्ट्रीट फूड वो बोलते हैं, वो खाने लग जाते हैं। और उस कारण से यदि आपको हुआ है
तो आप आर्सेनिक एल्बम लीजिए। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जलन होती है ना, मतलब मुंह से लेकर के और पेट तक, एनस तक, मतलब इस छोर से लेकर के निचले छोर तक आपको जलन ही जलन का सेंसेशन हो रहा है ना, तो आपको आर्सेनिक एल्बम लेना है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट उल्टी तो करते हैं, पर उल्टी के साथ साथ में उनको जो उल्टी होती है वो खट्टी उल्टी नहीं होती है, कड़वी उल्टी होती है। बाइल जो है, मतलब पित्त जो है, पित्त निकल के आता है मुंह के थ्रू, है ना, और कभी कभी हो सकता है कि अपेंडिक्स के केसेस में उनके वोमिटिंग के साथ में ब्लड भी निकल के आ जाए, है ना। तो इस केस में आपको आर्सेनिक देना है। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में आपको देना है, हर 1 से 2 घंटे में इसको रिपीट करते रहना है। दोस्तों यदि हम अगली दवाई की बात करें तो अगली दवाई दोस्तों आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या देखते हैं हम कि अपेंडिक्स के केस में यदि आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही हो, है ना, गैस पेट में बने और नीचे से भी गैस पास हो और ऊपर से भी डकारे आए, डकारे जब आपको आए तो आपको थोड़ा रिलीफ मिले, है ना, ये सिम्टम आप ध्यान से सुनिए। डकारे जब आपको आती है तो आपको रिलीफ मिलता है आपके पेन में, अपेंडिक्स के पेन में रिलीफ मिलता है यदि आपको डकारे आती है या गैस पास हो जाती है और पेट गैस से भरा रहता है, कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है ना, इस प्रकार की आपको टेंडेंसी है। और साथ में आपको जो है बहुत, मतलब आप स्लगिश हैं, आपको जैसे ही पेट में दर्द हुआ, अपेंडिक्स का दर्द हुआ, आप एकदम सुस्त और लुंज पुंज हो जाते हैं, है ना। तो आप कार्बोवेज लीजिए। कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में हर 2 घंटे में आपको रिपीट करना है। अगली दवाई दोस्तों है बेलाडोना। बेलाडोना जैसे आप सभी को पता है, यदि आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो, कि बेलाडोना इन्फ्लेमेशन के लिए, मतलब सूजन के लिए बहुत शानदार दवाई है। चाहे इंटरनल सूजन हो, एक्सटर्नल सूजन हो, सूजन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, ये 3 चीज यदि कहीं पर भी मिलती है तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। और अपेंडिक्स के केस में सूजन भी देखने को मिलती है, रेडनेस भी और इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है ना। तो इस पेशेंट में क्या होता है कि आपको अपेंडिक्स में सूजन है, मतलब बेलाडोना तो लेना ही है आपको, है ना। पर इस केस में क्या होगा कि पेशेंट इतना सेंसिटिव होगा कि जब जो डॉक्टर है वो उसके पेट पर हाथ भी लगाएंगे एग्जामिनेशन के लिए तो पेशेंट को बहुत तेज दर्द होगा, पेशेंट हाथ भी नहीं लगाने देगा उसके पेट को, इतना तेज दर्द होगा। और मतलब दर्द इतना तेज होगा कि मुंह जो है वो लाल हो जाएगा, है ना, या पेट में जहां दर्द हो रहा है वहां पर रेडनेस आ जाएगी। तो रेडनेस, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन के लिए आपको, अपेंडिक्स के किसी भी प्रकार का कोई आपको केस है तो आपको बेलाडोना लेना ही है। बेलाडोना को 30 पोटेंसी में हर 2 घंटे में आपको रिपीट करना है। दोस्तों ये तो कुछ दवाइयां मैंने बताई आपको, जिसको आपको आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग लेना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप आपके नज़दीकी जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको बताएं, आप होम्योपैथ को बताएं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगली दवाई दोस्तों जो मैंने लास्ट में आपको बताने की का वादा किया था वो है एडेल की 16 नंबर की ड्रॉप। एडेल की 16 नंबर की जो ड्रॉप है दोस्तों काफ़ी शानदार है, उसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ मिली है जो आपके जो है गैस्ट्राइटिस पे काम करती है, स्टोमेटाइटिस पे काम करती है, साथ में आपके गैस एसिडिटी पर काम करती है और अपेंडिक्स पर भी बहुत शानदार काम है ना। तो आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आपके राइट इलियक फोसा में दर्द हो रहा है, आप एडेल की 16 नंबर ड्रॉप ले आए और उसकी 15 से 20 बूंद, यदि आप वयस्क हैं 15 से 20 बूंद, बच्चे हैं तो 10 बूंद, है ना। तो 15 से 20 बूंद आप 1/4 कप ऑफ ल्यूकवार्म वार्म वाटर ले, मतलब हल्का गुनगुना पानी ले, उसमें डाल दें और दिन में 4 बार लें, 3 से 4 बार लें, है ना। और साथ में जो मैंने दवाइयां बताई है उस दवाई में से जो भी आपका सिम्टम मिलता है, जितनी भी दवाइयों का सिम्टम मिलता है वो दवाइयां भी साथ में चालू करवाएं, या फिर आप सबसे पहले तो किसी अच्छे डॉक्टर को बताएं, या फिर आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। यदि आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। यदि आप इस पर हमें मैसेज करते हैं तुरंत आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा और एक प्रॉपर कंसल्टेशन होगा, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी जो सर्जरी की नौबत पड़ रही है वो सर्जरी ना हो, है ना। दोस्तों ये दूसरी सीरीज थी, दूसरा वीडियो था हमारी सर्जिकल जो सीरीज चल रही है उसका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा
और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पड़ोस के बेल आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, और दोस्तों फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।